ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिस गांव में हर कोई नियम अनुसार गणपति बाप्पा की भक्ति किया करता था। और उसी गांव में एक गणपति बाप्पा का बहुत बड़ा मंदिर भी था। एक बार की बात है, गणपति बाप्पा स्वयं धरती पर प्रकट होते हैं। इस गांव में हर कोई मेरी पूजा पाठ करता है। नियम अनुसार रोज मेरे मंदिर में मेरी आरती गाई जाती है। पर अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। ऐसा बोलकर गणपति बाप्पा एक गरीब लड़के का रूप धारण कर लेते हैं और गणपति बाप्पा के पैर में चोट लगी हुई होती है और वे मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे होते हैं। कोई मेरी मदद करो, मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं 2 दिन से भूखा भी हूँ। कोई मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अरे भगवान के लिए मेरी मदद करो। लेकिन मंदिर के आसपास आते जाते जितने भी भक्त थे वो सब उस गरीब बच्चे को नजरअंदाज करके वहां से चले जाते थे। ये देखकर बाप्पा को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं, कितने निर्दयी लोग हैं। इन लोगों के मन में तो सिर्फ दिखावे की भक्ति है। असली भक्ति तो वो है जो किसी को तकलीफ में देखकर उसकी मदद करे। पर यहाँ तो सब के सब मुझे स्वार्थी और मतलबी दिखाई देते हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत निराश किया। तभी मंदिर से पूजा करके मोहन और मोहन की पत्नी शांति आते हैं। उन दोनों पति पत्नी की कोई भी संतान नहीं थी और वे दोनों पति पत्नी बहुत दयालु थे। वे दोनों जैसे ही सीढ़ियों पर एक गरीब बच्चे को देखते हैं तो वो दोनों खुद को रोक नहीं पाते और वो दोनों तुरंत उस बच्चे के पास आते हैं। हे गणपति बप्पा, अरे बेटा तुम्हें चोट कैसे लग गई? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गणेश है और एक मोटरसाइकिल वाले ने मेरा पैर कुचल लिया। मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलते हैं। डॉक्टर तुम्हारे पैर में पट्टी कर देंगे और तुम्हें दवाई दे देंगे। देखना तुम कैसे ठीक हो जाते हो। हाँ शांति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पर बेटा ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई घर नहीं है और मेरे माता पिता भी नहीं है। मैं अनाथ हूँ ना। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों पति पत्नी गणेश को अस्पताल ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं। थोड़ी ही देर बाद मोहन और शांति दोनों गणेश को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मोहन का घर काफी छोटा और मिट्टी का बना हुआ था। घर देखकर गणेश कहता है, माँ पिताजी, ये आपका घर है क्या? हाँ बप्पा की कृपा से बेटा, यही हमारा छोटा सा आशियाना है। अब से तुम यहीं पर रहोगे। अरे वाह, ये घर तो काफी सुंदर है और इस घर के साथ साथ आप लोग भी बहुत अच्छे हो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने भले ही मुझे जन्म ना दिया हो पर बिना किसी स्वार्थ के मुझे माँ बाप जैसा प्यार मिल रहा है आप दोनों से। चल, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है रे तू। अब ये बता, तुझे क्या खाना है? क्या बनाऊं मैं तेरे लिए? माँ, मुझे मोदक खाना है। क्या आप मेरे लिए मोदक बना देंगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेरे लाल ने मुझे मोदक बनाने के लिए कहा है तो मैं अपने बेटे के लिए मोदक जरूर बनाऊंगी। और बेटा, तुझे पता है गणपति बाप्पा को भी भोग में अक्सर मोदक ही चढ़ाए जाते हैं। घर में बच्चे के आते ही शांति और मोहन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। तभी शांति इसी खुशी में रसोई में जाती है और अपने बेटे और गणपति बाप्पा के लिए मोदक बनाने लगती है। पर यहाँ तो पहले से ही गणपति बाप्पा मौजूद थे और गणपति बाप्पा खुद को मोदक की खुशबू से रोक नहीं पाते और वो रसोई में जाते हैं जहाँ शांति मोदक बना रही थी। माँ, क्या मैं एक मोदक ले सकता हूँ? रुक जा बेटा, पहले गणपति बाप्पा को तो भोग लगा दूं, उसके बाद तू खाना। नहीं माँ, मुझे अभी खाना है। इतना बोलकर गणेश मोदक उठाकर खाने लगता है। ये देख शांति मुस्कुराने लगती है तो वही गणेश रसोई में बैठा बैठा धीरे धीरे सारे मोदक खाने लगता है। ये देखकर शांति भी हैरान हो जाती है कि गणेश अकेला ही इतने सारे मोदक कैसे खा सकता है। सारे मोदक खाने के बाद गणेश लंबी सी डकार मारता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा पेट तो भर गया, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, जा तू जाकर आराम कर, मैं तब तक बाकी के काम निपटा लेती हूँ। शांति अपने घर के कामों में लग जाती है और एक सुबह शांति नहा धोकर पूजा की थाल लेकर अपने बेटे गणेश के साथ गणपति बाप्पा के मंदिर जाती है जहाँ दोनों माँ बेटे बैठकर पूजा कर रहे होते हैं। तभी घर आते वक्त रास्ते में गणेश अपनी माँ से कहता है,
माँ, तुम रोज रोज गणपति बप्पा की पूजा क्यों करती हो? अगर सच में भगवान सबकी इच्छा पूरी करते तो आज हमारा घर काफी बड़ा होता और हम अमीर होते माँ। सच बताओ बेटा, अगर हमारी भक्ति किसी मतलब और लालच से है ना, तो वो भक्ति बेकार है। सच्चा भक्त वही होता है जो निस्वार्थ अपने भगवान की भक्ति करता है। और मुझे अपने गणपति बाप्पा से कुछ नहीं चाहिए। और देखो, मेरे पास खुद की कोई संतान नहीं थी, लेकिन बिना मांगे ही गणपति बाप्पा ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब मेरे पास सब कुछ है। गणपति बाप्पा भी अपने भक्त की ऐसी भक्ति देखकर बहुत खुश हो रहे थे और इसी तरह से दोनों माँ बेटे घर की ओर आ रहे थे। तभी शांति की नजर एक हरे भरे सेब के पेड़ के ऊपर जाती है और सेब देखकर शांति खुद को रोक नहीं पाती और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा गणेश, तुझे वो सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है? उस पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर सेब लगे हैं। अगर तेरे पापा यहाँ होते तो उनसे कहकर 1-2 सेब तुड़वा लेती। अरे माँ, तुम्हें मेरे होते हुए किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत है क्या? तुम्हें अगर वो सेब चाहिए तो मुझे बताओ, मैं अभी ले आता हूँ। इतना बोलकर शांति जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ती है, तभी गणेश वहां से गायब हो जाता है। गणेश के गायब होते ही शांति अपने बेटे को ढूंढने लगती है। तभी शांति देखती है कि गणेश बहुत ही तेजी में पेड़ पर जितने भी सेब थे सभी पेड़ को तोड़कर वहीं पास में रखी एक टोकरी में जमा कर देता है और वो टोकरी उठाकर अपनी माँ के पास लाकर रख देता है। देखो माँ, तुमने 1 सेब कहा था, मैंने तो यहाँ पूरा का पूरा पेड़ ही खाली कर दिया। सेब के पेड़ पर एक भी सेब नहीं बचा है। सारे के सारे तोड़कर मैंने तुम्हारे कदमों में रख दिए माँ। पापा, ये सब क्या है? वो सब तो ठीक है बेटा, पर गणेश की स्पीड देखकर शांति काफी हैरान थी। उसके मन में अपने बेटे को लेकर कई तरह के सवाल आने लगते हैं। शाम को जब शांति अपने घर जाती है तो वो इस बारे में अपने पति से बात करती है। अरे शांति, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अरे थोड़ा अपने दिमाग को फ्री रखा करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो देखो, हमारा बच्चा कैसे आराम से खेल रहा है। अरे वो एक साधारण बच्चा ही है। इतना बोलकर मोहन वहां से चला जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात को मोहन और शांति बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। और इसी बीच गणेश की आंख खुल जाती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ उठो ना, देखो मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बुखार हो गया है माँ, जल्दी उठो, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। गणेश की आवाज सुनकर मोहन और शांति उठ जाते हैं और वो दोनों अपने बेटे को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा? हे गणपति बाप्पा, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, पर अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। क्या करे समझ में नहीं आ रहा। शांति, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम इस तरह से अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते। एक काम करते हैं, हम इसे सरकारी अस्पताल में लेकर चलते हैं। दोनों पति पत्नी रात को अपने बेटे को लेकर एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन उस गांव के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कुछ खास ठीक नहीं थी। अस्पताल में एक भी बेड नहीं था और सारे डॉक्टर नींद में कुछ इस तरह से चूर थे कि उन्हें पेशेंट की कोई चिंता ही नहीं थी। और अंत में मजबूरन शांति और मोहन को प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़ता है और वो दोनों अपने बेटे को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। देखिए इसका शरीर कितना तप रहा है। अरे आपके बेटे को तो बहुत तेज बुखार है, हमें इसे तुरंत एडमिट करना होगा। आप जाकर काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए। इस वक्त मोहन के पास 1 रुपया भी नहीं था। बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से पैसों का इंतजाम करे। तो वही डॉक्टर गणेश को एडमिट कर लेते हैं। अपने भक्तों को इस तरह से परेशान करके गणपति बाप्पा को भी बहुत मजा आ रहा था। पुत्र गणेश, आखिर और कितना परेशान करोगे अपने भक्त को? अब बस भी करो पुत्र। देखो बेचारे कितने गरीब है, लेकिन तब भी वो अपने एक अनजान बेटे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रणाम माते, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वक्त आ गया है कि मैं अपने सच्चे भक्त को अपनी सच्चाई बताऊं। मैं तो बस यहाँ अपने सच्चे भक्त तलाशना चाहता था और देखो आखिरकार मुझे मेरा सच्चा भक्त मिल गया। हाँ पुत्र, अब तुम जल्दी से अपने घर वापस आ जाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतना बोलकर पार्वती माता भी वहां से चली जाती है। तो वहीं मोहन और शांति दोनों पैसों का इंतजाम करने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे थे। तभी अंत में शांति अपना एक छोटा सा सोने का मंगलसूत्र अपने पति मोहन को देते हुए कहती है,
सुनो, आप इस मंगलसूत्र को कहीं गिरवी रख दो और जो पैसे आ जाए उन पैसों को अस्पताल में जमा करवा दो। वैसे भी गणेश का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। गणपति बापा ने वैसे भी हमें कोई संतान नहीं दी है, इसलिए मैंने गणेश को दिल से अपना बेटा माना है और अब चाहे मुझे उसके लिए अपना ये छोटा सा घर ही क्यों ना बेचना पड़े। तभी वहां पर गणेश आ जाता है और गणेश को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे गणेश, कितना शरारती है तू। अस्पताल से यहाँ भाग आया। अभी तेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शांति के इतना कहते ही गणेश मुस्कुराने लगता है। गणेश की मुस्कुराहट देखकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गणेश शांति के आंसू पोंछने लगता है और कहता है, माँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरे जाने का वक्त आ गया। जाने का वक्त? क्या बोल रहा है तू? इतना बोलकर गणेश अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपने घर में गणपति बापा को देखकर मोहन और शांति दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गणपति बप्पा, कहीं हम गरीब से जाने अनजाने में कोई भूल तो नहीं हो गई ना? और अगर सच में हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, आप दोनों से कोई भूल नहीं हुई, बल्कि आप दोनों ने तो मेरा दिल जीत लिया है। मैं तो बस यहाँ अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आया था और इस परीक्षा में मुझे आप दोनों जैसे सच्चे भक्त मिले। आप दोनों की भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना बोलकर गणेश जी शांति को संतान सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और अपनी शक्तियों से मोहन और शांति के घर की काया ही पलट देते हैं। दोस्तों, अगर मन में कोई छल कपट ना हो और भगवान के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास हो तो भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। पवन और उसकी पत्नी कोमल दोनों मिलकर ढाबा चलाते थे। उनका अपना एक छोटा सा ढाबा था जिस पर सभी लोग आकर खाना खाया करते थे और वो भी सबको बड़े ही प्यार पूर्वक खाना खिलाया करते थे। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन इतनी आमदनी थी कि घर का खर्चा वो बड़े आराम से उठा रहे थे। उनके 2 बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ते थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था कि कुछ दिन बाद उनके ढाबे से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा सुंदर रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसका मालिक मुकेश पवन के पास आकर कहता है, सुनो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, तुम अपना ये ढाबा बंद करो। तुम्हारे इस गंदे ढाबे की वजह से मेरे रेस्टोरेंट की शोभा खराब हो रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये ढाबा मैं पिछले 12 सालों से चला रहा हूं। आपके कहने से मैं अपना काम क्यों बंद करूं? आप अपना रेस्टोरेंट यहां से हटा लो। आपने इसे यहां पर बनाया ही क्यों है? तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन लगता है तुम्हारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूं। अपना ढाबा यहां से बंद करो और चलते बनो। पवन ये सुनकर दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी पवन से कहती है, क्यों परेशान हो रहे हो? हमारे गणेश जी है ना हमारे साथ में। उन्हीं की कृपा से तो आज तक ये ढाबा चलता हुआ आ रहा है और आगे भी उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। ऐसे लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारा शुक्रिया कोमल, तुम ना होती तो मुझे कौन हौसला देता। मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। मैं इसी तरह से अपना ढाबा चलाता रहूंगा। जो लोग खाली दाल रोटी सब्जी खाने के लिए ढाबे पर आते थे, वो रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए पैम्पलेट पर जब देखते हैं कि अलग अलग तरह के खाने, वो भी सस्ते दामों पर, तो वो रेस्टोरेंट की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिस कारण अब पवन की आमदनी कम होने लगती है। पता नहीं इस मुकेश ने अपने यहाँ क्या क्या खाने में बना लिया है। मुझे तो आधे खाने का नाम भी नहीं पता। इसकी वजह से अब हमारे ग्राहक भी कम हो गए हैं। तुम हमेशा परेशान ही रहते हो। ये कहावत भूल गए हो क्या? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। लेकिन अंदर ही अंदर कोमल को बड़ी चिंता हो रही थी। वो शाम को मंदिर जाती है और गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे विनायक, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? दिन ब दिन आमदनी कम होती जा रही है। हे भगवान, कुछ भी बुरा मत होने देना, आकर सब कुछ संभाल लो। फिर कोमल रोने लगती है। तभी एक मोटा सा आदमी जिसका पेट निकला हुआ था कोमल के पास आता है। क्या हुआ बहन जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं भैया, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। हम 12 साल से ढाबा चला रहे थे, अब सामने रेस्टोरेंट खुल गया है।
आमदनी कम हो गई है, बच्चों के खर्चे तो उतने ही रहेंगे ना। और जब से ऐसा हुआ है तब से मेरे पति का मन भी उदास है। अब वो काम में उतनी दिलचस्पी भी नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। सुनो बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें रोजाना मुझे आधा किलो लड्डू खिलाने होंगे। आप अकेले आधा किलो लड्डू खाएंगे? वो ऐसा है ना कि जब तक मैं लड्डू नहीं खाता तो मुझसे काम नहीं होता। लेकिन काम की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपना काम इतना अच्छा करता हूं कि आपका ढाबा ऐसे ही चलता रहेगा कि बस आप देखते ही रह जाएंगी। ये सुनकर कोमल खुश हो जाती है और उसे अगले दिन ढाबे पर आने को कहती है। जब वो घर जाती है तो बहुत ही दुखी होती है। आज पवन बहुत ही दुखी था और रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया है? तुम इतने जल्दी हिम्मत कैसे हार गए? तुम्हें क्या बताऊं कोमल, तुम्हें तो पता ही है, जिस साहूकार से मैं सामान लेकर दुकान में डालता हूं, मुझे उसका बकाया वापस करना था और आज उसने मुझे कई लोगों के सामने बकाया चुकाने के लिए कहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पैसे समय से नहीं चुका पाया। बहुत शर्म आ रही थी। सब लोग ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और फिर घर आया तो बिट्टू ने कहा कि उसके जूते फट गए हैं। लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। मैं अपने आप को बड़ा लाचार महसूस कर रहा हूं। अरे हाँ, आज मुझे मंदिर में एक आदमी मिला था। सुबह वो हमारे ढाबे पर आएगा। कह रहा था आधा किलो लड्डू दोगे तो मैं ऐसा काम करके दूंगा कि तुम लोग देखते रह जाओगे। क्या कहा तुमने? आधा किलो लड्डू? अरे बाप रे बाप, कौन आधा किलो लड्डू खाता है? माँ, मुझे भी लेकर जाना कल ढाबे पर। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन इंसान है जो आधा किलो लड्डू खाता है। ओहो, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। भाई, उसने जो कहा मैंने तुम लोगों को बता दिया और उसने ये भी कहा कि पूरा दिन काम खत्म होने के बाद ही वो आधा किलो लड्डू लेगा। अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं। पवन और उसकी पत्नी दोनों अपने ढाबे पर आते हैं। वहां पर साफ सफाई करते हैं कि तभी वहां पर मुकेश आ जाता है। सोच लो पवन, तुम अभी भी मुझसे पैसे ले सकते हो और यहां से ढाबा हटा सकते हो। अब तो तुम्हारी आमदनी भी नहीं हो रही है। मैंने कहा था ना कि अब तुम्हारा ढाबा कभी नहीं चलेगा। और मेरे रेस्टोरेंट को देखो, क्या चमकता है। भैया, तनिक मुझे ये समझाने की कोशिश करो कि आप बार बार हमारे पास क्यों चले आते हो। हम अपने ढाबे में कुछ भी करें तो आपको उससे क्या। चले जाओ यहां से और फिर कभी यहां पर मत आना। मुकेश हंसता हुआ वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी अपने काम की तैयारी करने लगते हैं। कोमल बार बार इधर उधर देख रही थी कि वो आदमी अब तक क्यों नहीं आया। इधर उधर क्या देख रही हो? क्या तुम उस आधा किलो लड्डू वाले इंसान का इंतजार कर रही हो? भूल जाओ, ऐसे तो ना जाने कितने लोग आ जाएंगे दिलासा देने के लिए। कोमल उदास हो जाती है। फिर वो सब्जी तैयार करने लगती है। एक दो ग्राहक उनके दुकान पर आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। कोमल की नजरें अभी भी उस आदमी को ढूंढ रही थी और फिर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। हाथ में एक छोटा सा डब्बा पकड़े हुए वो आदमी डोलता हुआ सा चल रहा था। उसका मोटा पेट उसकी तेज से चलने के कारण हिल रहा था। माफ करना, मुझे थोड़ा लेट हो गया। अरे, आपका छोटा सा ढाबा तो बड़ा ही सुंदर है। तुम्हारा धन्यवाद। लेट होने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। और पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ। मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई थी। मुझे किसी भी नाम से पुकार लो, मैं तो उसी नाम से सुन लेता हूं। लेकिन वैसे मेरा नाम कपिल है। बातें ही अच्छी बनाते हो या काम भी कर लेते हो? मैंने अपनी छोटी बहन से वादा किया है, अब देखो मेरा कमाल। तभी वो कोमल और पवन को एक जगह पर बैठा देता है और खुद काम करने लगता है। वो बड़े बड़े पतीले रखता है और एक साथ कई पतीलों में खाना बनाना शुरू कर देता है। इस तरह काम करता हुआ देखकर दोनों हैरान दिखते हैं। खुशबू से आसपास से गुजरते वाले लोग खुशबू की तरफ खींचे चले आते हैं। और जब पवन ने देखा कि वो उनकी तरह दाल सब्जी रोटी ही नहीं, वो चाइनीज और इटालियन भी बना रहा है, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास उनका बनाने वाला सामान भी नहीं था। ये सब तुमने कैसे किया? मेरे पास तो ये सामान भी नहीं था। ये डिब्बा है ना मेरे पास, ये सब खजाने से भरा हुआ है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस अब तुम दोनों खड़े हो जाओ क्योंकि ग्राहकों की लाइन लगने वाली है।
और फिर ऐसे ही हुआ कि पवन के ढाबे के बाहर लंबी लाइन लग गई। लोग अपनी अपनी पसंद का खाना खरीद रहे थे और कोमल और पवन उन लोगों को खाना दे रहे थे। कपिल जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बना रहा था। उधर रेस्टोरेंट में एक दो लोग ही बैठे हुए थे। आज खाली खाली रेस्टोरेंट को देखकर मुकेश का सर चकरा गया। वो बाहर आता है तो देखता है कि पवन के ढाबे पर लंबी लाइन लगी है। ये क्या, उसके ढाबे पर आज इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है? क्या खाना फ्री में बांट रहा है? नहीं मालिक, मुझे लगता है पवन ने कोई रसोइया रख लिया है जो सब कुछ बनाता है, चाइनीज भी, इटालियन भी और बहुत सारा खाना। अच्छा, ऐसी बात है। इस आदमी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। अगर ये हमारे साथ काम करे तो हमारे रेस्टोरेंट पर तो और ज्यादा लोग आने लगेंगे। कपिल फुर्ती से काम कर रहा था। पवन और कोमल दोनों ग्राहकों को संभाल रहे थे और देखते ही देखते रात हो जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद कपिल अपने लिए आधा किलो लड्डू मांगता है। ये लो भैया, अपने आधा किलो लड्डू। तुमने तो कमाल कर दिया। हम 6 महीने में भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आज हमने एक दिन में कमा लिया। कल तो आओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगा। कपिल वहां से चल देता है कि थोड़े आगे जाकर मुकेश उसका रास्ता रोक लेता है। मैंने सुना है तुम सिर्फ आधा किलो लड्डू लेकर आई हो। तुम्हें उसने पैसे भी नहीं दिए हैं, खाना भी नहीं दिया है। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में रहने की जगह दूंगा, खाना दूंगा और आधा किलो की जगह 1 किलो लड्डू दूंगा। नहीं नहीं, मैं बस इतने में ही खुश हूं। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है। मैं किसी और के साथ काम नहीं करूंगा। अब तुम जाओ भैया, मुझे घर जाना है। तुम्हारी तो एक पत्नी है, मेरी तो 2 पत्नियां हैं। अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो मुझसे लड़ाई करेंगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी 2 पत्नियां हैं? और कपिल मुस्कुराता हुआ वहां से चल देता है। उसका गोल मटोल पेट उसके चलने से हिल रहा था। अगले दिन भी पवन के ढाबे पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। आज मुकेश ने खाने के दाम भी कम कर दिए, लेकिन तब भी कोई वहां नहीं गया। रात हुई और कपिल अपना आधा किलो लड्डू का डब्बा लेकर अपने घर चल दिया। लेकिन उधर मुकेश सबके चले जाने के बाद में एक चूहों से भरा हुआ डब्बा पवन के ढाबे के अंदर छोड़ देता है। सुबह दोनों पति पत्नी जाकर ढाबा खोलते हैं तो देखते हैं कि मुकेश चिल्लाता हुआ भाग रहा है और उसके रेस्टोरेंट से बहुत सारे चूहे भी निकल रहे हैं। और मुकेश पवन और कोमल को देख लूंगा बोलते हुए वहां से भाग जाता है कि तभी कपिल भी वहां आता है। क्या हुआ कोमल बहन, ये मुकेश भाग क्यों रहा है? अरे क्या बताऊं भैया, देखो तो बेचारे का कितना नुकसान हो गया है। रात को उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे चूहे घुस गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता था। सोचा तो उसने यही था, लेकिन फिर बाजी उल्टी पड़ गई। अच्छा, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तभी कपिल की जगह भगवान गणेश आ जाते हैं और वो पवन और कोमल को बताते हैं कि मुकेश के क्या इरादे थे। और फिर वो उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि उनके ढाबे पर काम इसी तरह चलता रहेगा। ये सुनकर कोमल और पवन दोनों बहुत खुश होते हैं कि गणेश जी ने आकर उनके ढाबे को संभाला और तब से उन्होंने उस ढाबे का नाम गणेश जी का ढाबा रख दिया।